हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स होता है उसके बारे में। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कितने कैंपस में अवेलेबल है, साथ ही में कितने सीट्स हैं, क्या फ़ीस लगेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही में किस टॉपिक का कितना वेटेज रहेगा वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरी डिटेल्ड हम यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है सब डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एनएफएसयू के रिगार्डिंग, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से रिगार्डिंग, सीयूईटी, यूजी, पीजी, साथ ही में एफसेट, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस आपको इस चैनल पर अपडेट मिलता है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो जो भी आप जानना चाहते हो। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे एनएफएसयू में जो यहाँ पर बीटेक एमटेक कोर्स ऑफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स है जो आपको साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन में ऑफ़र किया जाता है, जो कि एक 5 साल का कोर्स है। और आपको गांधीनगर कैंपस में है 40 सीट्स, दिल्ली कैंपस में 40 सीट्स, त्रिपुरा में 30 सीट्स, धारवाड़ में 30 सीट्स। ठीक है, इतने कैंपस इसके आपको मिल जाएंगे। और इसकी फ़ीस सुन लो, जब आप बीटेक में होंगे तो आपके फर्स्ट टू 6 सेमेस्टर में लगेगा 65,000 पर सेमेस्टर है ये। और फिर जो अब आप एमटेक में आ जाओगे तो आपको 90,000 पर सेमेस्टर पे करना होगा। थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, बट क्योंकि ये जो है कोर्स एडवांस कोर्स है इसलिए इनकी फ़ीस ज़्यादा रखी गई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से सुन लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10+2 होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स या मैथ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप बायो वाले हैं तो आप बीटेक एमटेक नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने मैथ्स लिए है या आपने PCM+B लिया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, या तो PCM या PCM+B ये वाला आप कॉम्बिनेशन, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट में से कोई भी आपका साथ में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि मैम हमारे 50% है या 52% है तो आप एलिजिबल नहीं हो। 50 और 52 वालों को नहीं ले रहे हैं, 60% होना ज़रूरी है। और 55 जो है 5% का रिलैक्सेशन दे दिया है SC ST PWD कैटेगरी को। 60% एग्रीगेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, और जो 60% जो है ना वो आपका फिजिक्स और मैथ्स से लिया जाएगा मैक्सिमम जो है। और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड, देखो फिजिक्स, मैथ्स, फिर केमिस्ट्री या बायो में से जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, या फिर IT या बायोटेक्नोलॉजी या फिर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट, मतलब इन सभी में से कोई भी एक ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो मेन हो गए, मैक्सिमम आपके नंबर फिजिक्स और मैथ्स के हो गए। फिर इन सब्जेक्ट में से जिनमें से भी सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ले लेंगे। जैसे मान लो बायो में है तो इन तीनों का एग्रीगेट करके आपका 60% निकाला जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ना इंग्लिश काउंट करेंगे, ना हिंदी काउंट करेंगे, ना कुछ काउंट करेंगे। समझ में आ गया। एग्ज़ाम होगा आपका जो NFAT होता है, ठीक है, जो NFSU एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसी के थ्रू आपका यहाँ पे एंट्रेंस लिया जाएगा। नेक्स्ट सिलेबस क्या होगा, देखो सिलेबस जो है यहाँ पर तो दे दिया उन्होंने कि 80% जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगा। फिर PCM विल बी सेम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय JEE मीन्स, जो JEE मीन्स पैटर्न में आता है वैसा लिखा है। 20% पोर्शन जो है वो रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आएगा 10+2 लेवल का। ये तो ठीक है यहाँ पर जो दिया, अभी मैं आपको बताऊंगी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं। मेन चीज़ पैटर्न देख लो, 100 MCQs आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है। अब इम्पॉर्टेंट बात आती कि हम क्या पढ़ें, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या वेटेज होगा और हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाओ फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं। जो फिजिक्स में आपको पढ़ना है वेव्स, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 3 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 क्वेश्चन, मैग्नेटिक्स अफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इसके 3 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट्स के 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 3, ऑप्टिक्स से भी 3 आएंगे,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 3, कम्युनिकेशन सिस्टम से 4। मतलब इतना ज़्यादा डिटेल मैंने बता दिया कि भाई हम किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन देंगे, कितने क्वेश्चन देंगे, वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो फिजिक्स में इतने ही टॉपिक्स पढ़ना, इसके अलावा और कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11th-12th में से जो सिलेबस आप उठाओगे और ये टॉपिक्स जिस भी क्लास के सिलेबस में मेंशन है वहाँ से आपको पढ़ लेने हैं बस, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। नेक्स्ट आ जाओ, तो देखो कितने क्वेश्चन टोटल फिजिक्स के आने वाले हैं, 4। टोटल 30 क्वेश्चंस आपको आएंगे फिजिक्स से, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर होता है ये। अगर 100 नंबर का पेपर है जिसमें से 30 आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। प्लस अब आ जाओ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के 10 आएंगे, इनऑर्गेनिक के 10 और ऑर्गेनिक के 5, तो कितने हो गए, 25 क्वेश्चंस हो गए आपके केमिस्ट्री के। अब हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में कितने यहाँ पे आ रहे हैं, देखो पहले तो टॉपिक देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन में 5, इंटीग्रल कैलकुलस में 5, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में 5, प्रोबेबिलिटी 4, वेक्टर 2, ट्रिग्नोमेट्री 4, रीजनिंग, नॉन वर्बल अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। अब ये एक्चुअली में देखो रीजनिंग में क्या क्या आएंगे। मैथमेटिक्स ये हो गया कंप्लीट, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। मैथमेटिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं, 5, 10, 15, टोटल 25 इसमें दिए हैं, ठीक है। ये होगा मैथमेटिक्स के, यानी कि आपका मैक्सिमम जो है 25, 25, 50, 80 क्वेश्चन तो आपके इसी के हो गए। अब आपका आ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आएगी। फिर इंग्लिश ग्रामर में आपका आएगा पैसेज, सेंटेंस करेक्शन, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। जनरल नॉलेज में और जनरल अवेयरनेस में करंट ट्रेंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बस जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपका करंट अफेयर रहा है 2022 से लेके 2023 के बीच में क्या चल रहा है देश में, थोड़ी बहुत पढ़ लेना। फिर कंप्यूटर साइंस के बारे में, सीपीयू क्या है, आर्किटेक्चर, नंबर सिस्टम, इंटरनेट, थोड़ा थोड़ा ये पढ़ लेना। तो आपका मैक्सिमम 80 क्वेश्चंस तो आपके मेन हो गए पीसीएम के मेन क्वेश्चंस। बाकी अब 80 के बाद में 20 क्वेश्चंस इनमें से आएंगे, तो फोकस आपका रहना चाहिए इन पर, इन 80 क्वेश्चंस पे आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि मेन आपका यही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यही सिलेबस था बीटेक एमटेक का, इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करना। साथ ही में मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर भी वीडियो बनाया हुआ है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो हैं वो भी क्वेश्चंस मैंने शेयर करे हुए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। कुछ हेल्प आपकी उससे हो रही हो तो अब बहुत अच्छी बात है, आप चेक कर लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरा एनएफएसयू एडमिशन के नाम से, उसमें आप देख सकते हो एनएफएसयू के रिगार्डिंग सारे के सारे वीडियोस वहाँ पे बने हुए हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।